तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर दिया ना किसी 5 खंडों में से, और इस सब सवाल को आपको बताएंगे जो कि 4-4 नंबर के हैं। और आपको हम बता दें ये मॉडल पेपर से लेकर आपको बता रहे हैं, और ये इस बार के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। आप इन सभी सवालों को पढ़ लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको पछताना ना पड़े। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर देखिए 4-4 नंबर के 5 सवाल बताएंगे, 4×5 = 20 नंबर का होगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। ये सवाल त्रिकोणमिति चैप्टर से लिया गया है, और आप सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में प्रश्नोत्तर नंबर डालिएगा। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद आपको सवाल अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, और नहीं नोट करना है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को उतारिए 1 + tan² A अपान में 1 + cot² A, इतना आप उतारिएगा। पहले उतारने के बाद जो है 1 + tan² A किसका फार्मूला है, सबसे पहले आप ये चेक करिए। तो ये जो फार्मूला है ये सेक का फार्मूला है, तो हो जाएगा sec² A अपान में 1 + cot² जो है ये कोसेक² A का फार्मूला है। किसका है, कोसेक² A का फार्मूला है। उसके बाद इतना करने के बाद जो है ये हो जाएगा 1 अपान, जो सेक है ये हो जाएगा 1 / cos² A बटे में जो कोसेक है ये हो जाएगा 1 / sin² A, और बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा। साइन कहाँ चला जाएगा, बाहर बाहर के हिसाब से sin² A ऊपर जाएगा, और अंदर अंदर के हिसाब से cos² A नीचे रह जाएगा। और साइन बटे कॉस जो फार्मूला होता है ये tan का होता है, तो tan² A हो जाएगा। तो यहाँ पर कर दिए हम tan² A कर दिए। अब इसको छोड़कर हम आएंगे RHS को सॉल्व करेंगे। तो RHS को हम यही इसी के सामने थोड़ा नीचे नोट कर लेते हैं, RHS यानी कि राइट हैंड साइड लिख लीजिए 1 - tan A अपान 1 - cot A होल स्क्वायर। अब क्या करिए, दोनों का स्क्वायर अलग कर दो, तो 1 - tan A का होल स्क्वायर अलग हो गया, नीचे 1 - cot A का होल स्क्वायर अलग हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे A - B का होल स्क्वायर वाले फार्मूले पर, तो ये हो जाएगा। बाकी आप इसमें जो है इसको बटे में करके सॉल्व भी कर सकते हैं। तो बाकी आप A - B का होल स्क्वायर पर कर दीजिए, वही सही रहेगा। नहीं तो अगर आप इस दूसरा फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो 1 - जो tan है हम इसको लिख सकते हैं 1 / cot A। क्या लिख सकते हैं, 1 / cot A स्क्वायर वैसे रहने दीजिए। तो 1 - cot A, नीचे का cot नहीं चेंज करना है। अब इतना करने के जस्ट बाद जो है cot का नाम cot यानी कि cot A माइनस का 1 हो जाएगा बटे में cot A का होल स्क्वायर, और पूरे के बटे में 1 - cot A का होल स्क्वायर कर दीजिए इक्वल। तो ये क्या करेंगे 1 - यानी cot है तो cot A - 1 का होल स्क्वायर, और ये cot² A का अलग से कर देंगे, दोनों का स्क्वायर अलग कर दिए। इसमें से माइनस को कॉमन ले लो, तो cot A - 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, और जो इसमें से माइनस हम कॉमन लिए रहेंगे उस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा ऊपर कट के कितना आएगा 1, तो 1 बटे में cot² A हो जाएगा, और cot² A को ऊपर ले आएंगे तो ये tan² A हो जाएगा। तो LHS बराबर का RHS हो जाएगा, और यही सिद्ध हो गया। लास्ट में आप हेंस प्रूव्ड लिख दीजिएगा या फिर इति सिद्धम लिख देना, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी, आपके समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं दूसरी नंबर सवाल। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी नंबर सवाल दिया है, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी कि इसमें दो वृत्त होना चाहिए, एक बड़ा वृत्त और एक छोटा वृत्त। तो एक छोटा वृत्त बना लेते हैं, आप लोग गोला प्रकार यानी कि पटरी से खींचिएगा, आप लोग यूज करिएगा चांदा, हम नॉर्मल आपके सामने वैसे खींच दे रहे हैं। और एक बड़ा गोला लेते हैं, ये दो गोला बोला था, तो ये एक छोटा और एक बड़ा लेने के बाद जो बोला है इसके अनुसार करिए। बोला है दो सकेंद्रित वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा मतलब ये जो बड़ा वृत्त है इसकी जीवा खींचना पड़ेगा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो स्पर्श करे यानी कि ऐसे गोला खींचिए, यानी कि ये जो रेखा खींचेंगे आप इस तरीके से खींचिए, यानी कि जीवा जो खींचेंगे इस तरीके से खींचिए ताकि इसको क्या करे, स्पर्श करे। तो इस स्पर्श बिंदु को हम P मान लेते हैं, और इसे A मान लेंगे, इसको भी आप अपने हिसाब से मान सकते हैं।
इसका हम केंद्र बिंदु O मान लेते हैं, इतना मान लिए। स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो यहाँ पर काट दीजिए, तो स्पर्श बिंदु को समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांट दिया। अब यहाँ पर हम सॉल्व में ये सब लिखेंगे जो जो हम किए हुए हैं, जो जो किए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना दो साकेंद्रित, गोला तो अपने से खींचे हैं, तो यहाँ लिखेंगे माना दो साकेंद्रित, क्या लिखेंगे, दो साकेंद्रीय या साकेंद्रीय वृत्तों का उभयनिष्ठ केंद्र बिंदु, मतलब दोनों का केंद्र बिंदु आपका O ही है, केंद्र बिंदु O है, क्या है, O है। उसके बाद जो है माना बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा, जीवा को ए बी अपने से माने हैं, तो जीवा ए बी छोटे वृत्त, स्पर्श किया ना, छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करता है, इतना हम लिख लेंगे, स्पर्श करता है। अच्छा, इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित का मतलब AP और BP दोनों बराबर होंगे। इधर की लाइन समद्विभाजित करेगा तो इधर दोनों की लाइन आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो AP बराबर BP हमें सिद्ध करना, मतलब ये दोनों लेंथ आपकी सेम होनी चाहिए। उसके बाद हम लिखेंगे उपपत्ति का मतलब होता है, अब हमें कुछ भी करके इसे सॉल्व करना है, तो उपपत्ति में लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे, हम लिख दे रहे हैं हम जानते हैं कि। अब यहाँ पर जो है हम लिख दिए हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या रेखा पर लंब होती है। ये क्या होती है, लंब होती है। लंब होगा यानी कि OP लंब हो जाएगा AB पर, OP लंब होगा AB पर। इसका मतलब जब OP लंब AP यानी कि AB पर होगा, OP लंब AB पर होगा, तो आपका AP बराबर BP अपने आप खुद ही हो जाएगा। लास्ट में आप लिख दीजिएगा, अतः AB बिंदु P पर समद्विभाजित है, और लास्ट में लिख देना इति सिद्धम, क्या लिख दीजिएगा, इति सिद्धम। इसमें आपको कुछ करना नहीं था, आपको नॉर्मल ही इसको सॉल्व करना था, और ये हो गया, इसका सिद्ध हो गया। और ये सवाल काफ़ी आसान थी, आपको कुछ करना नहीं था, थोड़ा बहुत आपको समझने की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर देखिए जो ग नंबर सवाल है, यानी कि तीसरे नंबर सवाल है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आपको हम बताते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। आप जो है सन 2024 का पेपर उठाकर देखिए, तो ये 24 में जो है ये 2 सवाल पूछा गया था। 24 में आपको 2 सवाल यहाँ से पूछा गया था, आप पेपर उठा के देखिएगा 6 नंबर में भी वो पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश का कोण बनाती है। यानी कि सॉल्व में 80 अंश का कोण, यानी कि थीटा बराबर कितना बन रहा है, 80 अंश। थीटा कितना बन रहा है, 80 अंश। फिर त्रिज्यखंड कोण वाले एक त्रिज्यखंड का मतलब R 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें जहाज को चेतावनी दी जाती है। तो पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वही क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है। थीटा कितना है 80, 360, पाई का मान यहाँ पर आप रख दीजिए 3.14, क्या रखिए 3.14 गुणे में आर स्क्वायर, मतलब 16.5 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने का मतलब है इसी को आप 2 बार लिख दीजिए, और किलोमीटर में है तो यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख दो किलोमीटर स्क्वायर, 2 बार है तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो पहले देखिए ये कट गया, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 9 36। अब जो है आप इन सब का गुणा करिए, 2 इतने का जब गुणा करेंगे टोटल तो ये आएगा 1709.73, और नीचे कितना है 9,
किलोमीटर स्क्वायर। अब जब इसको आप पॉइंट में करेंगे तो हो जाएगा 189.97 किलोमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट में आप लिख देना अतः, क्या लिखेंगे, अतः समुद्र, जो आपसे पूछा था, अतः समुद्र के उस भाग की दूरी, उस भाग का क्षेत्रफल, दूरी नहीं पूछा, क्षेत्रफल, उस भाग का जो क्षेत्रफल है वो 189.57 किलोमीटर स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा इसका। सो जो कि काफ़ी आसान था, कुछ करना नहीं था, आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला फार्मूला आना चाहिए। और इसमें संगत आता है, लघु आता है, तो आप सभी फार्मूले को तैयार रखिएगा ताकि किसी फार्मूले पर भी सवाल दे दे आप आसानी से कर सके। जो कि ये वाली भी सवाल आपके समझ में आ गई होगी, ज़्यादा कठिन नहीं थी, बिल्कुल आसान सवाल थे। अब यहाँ पर देखिए घ नंबर जो है ये त्रिकोणमिति से लिया गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल लग रही है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व डाल देते हैं। आप तो प्रश्नोत्तर नंबर डालिएगा, सॉल्व तो आपको डालना नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, tan a प्लस बी इक्वल में कितना है, √3 है। तो लिखना है tan a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी, ये √3 जो है ये tan में किसका मान है ये चेक करिए, तो ये tan 60 का मान है। तो tan से tan काट दीजिए, a प्लस बी बराबर 60 अंश आ जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 अंश, और ये मान लीजिए समीकरण 1। अब दूसरा वाला ले लो, tan ऑफ a माइनस बी इक्वल 1/√3, तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी इक्वल, ये जो मान है 1/√3, ये tan 30 में है। और ध्यान दीजिएगा त्रिकोणमिति में आपको फार्मूले आने चाहिए, तो ये tan 30 का मान है, तो tan से tan कट जाएगा, a माइनस बी इक्वल का 30 अंश हो जाएगा, और ये बन गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, तो समीकरण 1 और फिर लिखेंगे समीकरण 2, तो ये b कट गया, a जुड़कर 2, ये हो जाएगा 60 30 90 होगा। तो a बराबर 90 पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा, काट देंगे तो आएगा 45, यानी कि a बराबर कितना आ गया 45। a और b का मान पूछा था, तो a बराबर कितना आ गया 45 अंश। तो a का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख कर p का मान निकाल लो। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रखिए, a का मान इसमें रखेंगे 45 अंश, प्लस में b है 60 है, तो b बराबर होगा 60, 45 इधर आएगा तो माइनस का 45 होगा, b बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। b कितना आ गया 15 आ गया। लास्ट में आप लिख देना अतः a बराबर 45 और b बराबर का 15 निकाल लीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इन दोनों का मान जो है एक बार इसमें रख कर चेक करो, तो a 45 है, b 15 है, 45 15 60, यानी कि सही है, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगली, जो कि ये त्रिकोणमिति से थी। अगली सवाल हम लेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से, क्योंकि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से भी 4 और 6 नंबर की सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई, आप उठाकर देख लीजिएगा, और पूछी भी जाती है हर बार। अब यहाँ पर देखिए सवाल आपके सामने है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, तो आप भूमि से बोला है तो ये लाइन खींचते हैं, ये जमीन है, मान लो ये जमीन, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, तो ये 60 मीटर जो है ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई। तो ऊंचाई कर दिए, यहाँ पर सॉल्व डाल के लिख भी देंगे, ऊंचाई h बराबर 60 मीटर। फिर क्या बोला है, एक पतंग उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से बांध दिया गया। ये पतंग उड़ रही है, पतंग की डोरी जो है हल्का तिरछी आती है, तो ये सीधा यहाँ पर तिरछा लाके यहाँ पर खूंटा या किसी स्थान से बांध दिया जाता है, और यहाँ पर पतंग ये उड़ रही है मान लो 60 मीटर की ऊंचाई पर। उसके बाद क्या बोला है, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री का है। ऐसे ही पतंग कोई लड़का पकड़ेगा और यहाँ पतंग दूर कुछ डिस्टेंस में उड़ेगी, तो डोरी में कोई ढील नहीं, ये डोरी मान लो टाइट है एकदम, तो डोरी की लंबाई मतलब इसकी लंबाई हमें निकालना है। तो आप ABCD के रूप में मानना हो मान लीजिए, बाकी इसी की लंबाई हमें चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में संपर्क किसका बनेगा, तो इन दोनों में जो संपर्क बनेगा वो साइन का बनेगा, किसका बनेगा, साइन का बनेगा या फिर कोसेक का बनेगा। तो ABC मान लेते हैं, ये BC हो गया, इसको A मान लेते हैं, तो इन दोनों में संपर्क जो बनेगा वो साइन का बनेगा। तो साइन थीटा बराबर, ये लंब है और ये कर्ण है, ये क्या है, कर्ण है, तो साइन थीटा मतलब 60 अंश, साइन 60 अंश बराबर लंब कितना है 60 है,
कर्ण कितना है, तो कर्ण ए बी अभी माने हैं तो आप ए बी ही रहने दीजिए। कर्ण कितना है, ए बी रहने दीजिए। साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। 60 यहाँ पर है, बटे में ए बी कर देंगे और इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ए बी का गुणा करेंगे तो √3 AB हो जाएगा और 60 दूनी 120 हो जाएगा। और ए बी बराबर करेंगे तो 120, √3 का पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा। तो आगे सॉल्व करते हैं। ए बी बराबर 120 बटे में कितना है, ये देखिए √3 है, तिरिया गुणा किए थे तो ये बटे में आ गया था, या पक्षांतर कर देंगे तो गुणे में है, बटे में आएगा ही √3। इसका परमीकरण कर दो तो हो जाएगा 120 √3 और 3 का 3 से गुणा करेंगे, यानी कि रूट में है तो रूट से बाहर, तो 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 जनो 0, तो ए बी आ गया 4√3 आ गया। ए बी कितना आ गया, 4√3 मीटर लिखेंगे। और लास्ट में आप जरूर लिख देना अतः डोरी की लंबाई, अतः डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी। आपके समझ में भी आ गई होगी। हमने कोशिश किया कि आपके समझ में आ जाए और हम आपको ऐसे सवाल बताते हैं ताकि समझ में भी आ जानी चाहिए। और ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, आपको हमने शुरू में ही दिखाया था, जो कि ये मॉडल पेपर से हम निकाले हैं सवाल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब एक सवाल और बची, उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल जो है, इसके पहले वाले मॉडल पेपर में भी आपको हम बताए थे, इसके पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए थे उसमें भी आपको हम बारंबारता से संबंधित एक सवाल बताए थे, यानी कि समांतर माध्य का, माध्यिका का, बहुलक का। और इसमें भी आपको हम माध्य का बता रहे हैं। इसका मतलब है कि सांख्यिकी चैप्टर से हर बार क्वेश्चन उठाता है। आप कोई भी मॉडल पेपर या कोई भी टेस्ट पेपर आप उठाकर देखिए, उसमें सांख्यिकी के क्वेश्चन तो हर बार उठाए जाते हैं, जो कि 3 ही मॉडल होता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक होते हैं। तो इसमें आपको ये वाली सवाल दिया है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमको दिया क्या है, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल को हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, ये सॉल्व हम कर रहे हैं, ये सॉल्व है। तो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10 है। आप पटरी उटरी से लाइन खींचेगा ताकि तिरछी ना हो। 0 से 10 है और 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से 50 है। तो जब भी माध्य की बात आ जाए, इसमें माध्य की बात आ गई है, समांतर माध्य यहाँ पर, तो जब भी माध्य की बात आ जाती है तो सबसे पहले आपको जो वर्ग अंतराल है आप इसे लिखिए। अब वर्ग अंतराल से आप यक्स निकालिए। क्या निकालिए, यक्स। दोनों को जोड़ दो, 10 में 0 को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5, 20 10 30, 30 का आधा 15, 30 20 50, 50 का आधा 25, 40 30 70, 70 का आधा 35, 50 4 40, 90 90 का आधा 45 हो जाएगा। अब उसके बाद बारंबारता, बारंबारता को एफ से दिखाते हैं। लिख दो 5, 18, 15, पी, फिर कितना है 6 है, इस लाइन से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने से थोड़ा निकालना पड़ता है, यक्स गुणे यफ या फिर यफ गुणे यक्स, यक्स गुणे यफ कहो या यफ गुणे यक्स कहो, बात एक ही है। तो गुणा करेंगे, 5 25 हो जाएगा। 18 और 15 का गुणा करेंगे 270 आएगा। आप गुणा अच्छे से करिएगा। 15 और 25 का गुणा करेंगे तो ये 375 आएगा। 35 पी का गुणा करेंगे तो 35 पी आएगा। और 45 6 का गुणा करेंगे तो ये 270 आएगा। अब उसके बाद क्या करना है, इसमें योग करके छोड़ देना है, योग डालकर छोड़ देना है। और इसका योग कर लीजिए सिग्मा एफ, ये सिग्मा है, लेटा हुआ डब्लू की तरह होता है सिग्मा एफ। इसको जब हम जोड़ेंगे, गिनती जोड़ेंगे तो गिनती 44 आएगा और ये प्लस में पी लिख देंगे क्योंकि पी अचर है, ये जुड़ेगा नहीं। और इसको जब जोड़ेंगे तो सिग्मा का यफ यक्स हो जाएगा, यफ यक्स हो जाएगा। ये होगा 940 प्लस में 35 पी हो जाएगा, 940 प्लस में 35 पी होगा। अब यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे और इसको आप पैक कर दीजिएगा, मतलब चारों ओर से बंद होना चाहिए ताकि देखने में अच्छा लगे। ये चारों ओर से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। पटरी से लाइन खींचेगा, अच्छे से खींचना। तो ये लिखेंगे समांतर माध्य, क्या लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर, इसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो समांतर माध्य इसका हमें दिया हुआ है 25, कितना दिया हुआ है, 25 दिया है। तो यहाँ पर 25 करेंगे। सिग्मा एफ एक्स की बात करें तो 940 प्लस में 35 पी है। सिग्मा एफ कितना है, 44 प्लस का पी है। और इसका बटा 1 मानकर तिरछा गुणा कर देते हैं। तो ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो 940 प्लस में 35 पी, और इधर से करेंगे तो पहले 25 का 44 में करना पड़ेगा गुणा। तो 25 का 44 में गुणा करेंगे तो ये 1100 आएगा। 25 का पी में करेंगे तो 25 पी आ जाएगा। और ये 35 पी आप रहने दीजिए, पी को उठाकर इधर करिए, माइनस में 25 पी होगा। 1100
940 को इधर लाएंगे तो माइनस में 940 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये आएगा कितना, 10 पी आएगा। और इसको घटाएंगे तो 0.6 यानी कि 160 आएगा। तो 10 से कटेगा 16 बार में, P बराबर 16 हो जाएगा। और ये P का मान पूछा था, P का मान कितना आ गया, 16 आ गया। और आज के इस वीडियो में आपको हमने 6 सवाल बताया जो कि 4-4 नंबर के थे, और बोर्ड एग्जाम में 5 सवाल पूछता है, यानी कि 20 नंबर आपका इस वीडियो में कंफर्म हो गया। जो कि ये वीडियो से आपको इस वीडियो में हमने जितनी भी सवाल आपको बताया है वो सवाल आपके समझ में आसानी से आ गई होगी। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आते रहते हैं। अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।